और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक सिंपल मेथड से डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने क्वेरीज की मदद से डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था। आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंपल मेथड से डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैंने डेटाबेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम देता हूँ यूजर। अगर आप देखें, अगर आप पास यहाँ पे यूजर के नाम से कोई डेटाबेस है तो आपको यहाँ से न्यू डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यूजर के नाम से मैंने डेटाबेस यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। यूजर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस आ गया यूजर के नाम से। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाता हूँ कस्टमर के नाम से और कस्टमर का टेबल मैंने बनाना है और यहाँ से मैं इसको देता हूँ नंबर ऑफ कॉलम। मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ उसको 5 और यहाँ से मैंने गो पे क्लिक कर देना है। तो अब देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पे अब इसमें लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आईडी। जो फर्स्ट मेरे पास जो कॉलम होगा उस पर आईडी लिखता हूँ। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और फिर पासवर्ड। इसको यहाँ से एंट्री रहने देता हूँ। यहाँ पे इसको जो है तो मैं वार्चर कर लेता हूँ। वार्चर जो डेटा टाइप है वो वार्चर रखनी है आपने। यहाँ पे इसको भी वार्चर रखना है और यहाँ से इसको भी वार्चर ही रखना है। फिर यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ 30 और 30 जो लेंथ में देता हूँ उसको 30 देता हूँ। उसके बाद ये जो मेरे पास आईडी है, आईडी को मैंने यहाँ से क्या करना है, इसको एक तो मैंने यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट मैंने इसको करना है यहाँ से और प्राइमरी की मैंने इसको साइन करना है। बाकी किसी चीज़ को भी अपने नहीं चढ़ना और आपने यहाँ से काम करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेव पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे देखें कस्टमर के नाम से डेटाबेस आ गया है। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। आईडी को मैंने प्राइमरी की दी थी तो यहाँ पे देखें प्राइमरी की से साथ आ गई। अब मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके लिए इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। आईडी में यहाँ पे देता हूँ, आईडी तो ऑटो इंक्रीज होगी क्योंकि मैंने उसे ऑटो इंक्रीमेंट दिया है तो ये ऑटोमेटिकली साइन होती रहेगी। तो फर्स्ट नेम देता हूँ अली हामिद। ईमेल देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल अली अहमद gmail.com। पासवर्ड देता हूँ अली 123। आपने इसी तरह जो है तो सब पे आपने यहाँ से देना है, डेटा इंसर्ट करना है। तकरीबन 10 लोगों का आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। यहाँ पे 2 है और भी यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जो है तो मैं रो इंसर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10 रोज इंसर्ट करता हूँ तो 10 रोज और इंसर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं सबको मैं नाम देता हूँ हामिद, उमर, gmail.com। पासवर्ड देता हूँ हामिद 123। इसी तरह आपने इन सब का यहाँ से डेटा इंसर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 लोगों का डेटा इंसर्ट कर चुका हूँ। आपने तकरीबन 10 लोगों का करना है क्योंकि हमने इसी के ऊपर आगे काम करना है जिसमें हमने और भी इसमें क्यूरीज अप्लाई करनी है। तो ये काम सारा करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इस पर गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करके देखें तो आपके पास तकरीबन मैंने कितने 5 लोगों का डेटा इंसर्ट किया। आपने तकरीबन 10 लोगों का करना है तो मेरे पास यहाँ पे देखें 5 लोगों का डेटा क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने एक सिंपल मेथड से जो है तो डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था। इससे पहले हमने जो है तो डायरेक्ट एसक्यूएल में जाके हमने यहाँ पे क्यूरीज की मदद से डेटा क्रिएट किया था। मेन के एक डेटाबेस क्रिएट किया था, उसको कॉलम क्रिएट किया था और उसमें डेटा हमने इंसर्ट किया था। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी और इन दोनों मेथड से आप कोई भी डेटाबेस बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।